नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा नाटक का मंचन वहाँ पर हो रहा होता है और वो लोग बता रहे होते हैं किस तरीके से गौतम भाई साहब और मल्हार राव सूबेदार जी संभाल रहे होते हैं, पाल रहे होते हैं, लालन पालन कर रहे होते हैं अपनी इस प्रजा रूपी संतान का, या फिर यूँ कहिए संतान रूपी प्रजा का। और अब बस आंखें नम हो जाती है गौतम भाई साहब की। गौतम भाई साहब अब बैठे नहीं रह पाते हैं, खड़े हो जाती हैं और फिर उस तरफ बढ़ती हैं जहाँ मंचन हो रहा होता है। अब देवी अहिल्या के पास जाती हैं और कहती हैं, ये अपने आप नहीं है, ये सब तुम्हारी योजना है, तुमने किया है ना, तुमने रचा ना अहिल्या। ये देवी अहिल्या कुछ भी नहीं कहती और फिर जी हाँ, देवी अहिल्या की ये सासुबाई थोड़ा और आगे बढ़ती है और जो लोग मंचन कर रहे थे इस नाटक का उनके पास जाती हैं, सबसे मिलती है, बातें करती हैं, हाल चाल उनका देखती हैं, समझती हैं। किसी के हाथ पर चोट है तो कोई घायल है, तो किसी का जला हुआ है हाथ या कोई दूसरा अंग, सबकी व्यथा वो सुन भी चुकी थी और फिर देख भी रही होती हैं। अब वो बहुत ज़्यादा जो है भावुक हो जाती हैं, आंखें बस छलक ही पड़ती हैं। जाती हैं फिर वो देवी अहिल्या के पास में और कहती हैं, अहिल्या तुम सही थी, तुमने बता दिया कि हाँ तुम सिर्फ इन मालेराव और मुक्ता की आई नहीं हो, पूरे मालवा की आई हो। सच में वो खुद को बताती हो तो सिर्फ खंडेराव होलकर की आई हैं, लेकिन तुम पूरे मालवा की आई हो अहिल्या। अब वो कहती हैं कि तुम मतलब आंसू पहुँचती रही इस प्रजा के, और ये गौतम भाई साहब इस देवी अहिल्या को आंसू देती रही, उसे माफ़ कर दो। वो माफ़ी मांगती हैं और फिर ये भी कह देती हैं कि मतलब फिर से जाती है जनता के पास में, उन लोगों के पास में जो वहाँ पर होते हैं, जो मंचन कर रहे होते हैं, और उनसे कहती कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो भाव थे जो कि भाव बस संप्रेषण था भावों का कि हाँ तुम समझ जाओ, देवी है जो चाहती है वो होगा, तुम्हारे घरों में फिर से खुशियाँ आएंगी, तुम्हारे जीवन में फिर से खुशियाँ आएंगी। फिर लौटती हैं देवी के पास में और कहती हैं, अहिल्या मतलब खंडेराव होलकर वाकई में वो बहुत अच्छा काम कर गया। क्या कर गया कि खुशी दे गया। खुशी ये कि उसने देवी अहिल्या से शादी की और अहिल्या को गौतम भाई साहब मिली, और गौतम भाई साहब को अहिल्या मिली बहू के रूप में। इसलिए वो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हैं खुद को और खूब तारीफ़ करती हैं देवी अहिल्या की, और कहती हैं कि आज वो गर्व से कहती हैं, गर्व से कहती हैं कि हाँ तुम पूरे मालवा की आई हो। और ये भी कहती हैं जो पूरी जनता कहती है, एक स्वर में कहती है, वही बात वो भी दोहराएंगी आज। वो कहती हैं, हालांकि इससे पहले जय घोष हो चुका था, सब लोग गौतम भाई साहब का जो है जय जयकार वहाँ पर कर चुके थे। वो कहती है नहीं, आज मातोश्री आई देवी अहिल्या की जय हो, मातोश्री अहिल्या की जय हो। वो नारे लगाती हैं, पूरी जनता साथ में नारे लगाती हैं और देवी अहिल्या उन्हें मतलब कहती है बस आप और मत करो, और दोनों सासू बहू जो है गले मिल जाती हैं। गौतम भाई साहब ये भी कहती हैं कि वो आज इस मंच से सबको बताती है, और ये मतलब उनकी सहमति भी है, उनकी इच्छा भी है कि जो धन सुनिश्चित हुआ था खंडेराव होलकर के श्राद्ध के लिए खर्च करना है, दान देना है, वो सारा धन वन अग्नि से पीड़ित लोगों को मिलेगा। और जो ग्रामवासी हैं, जो मालवा वासी हैं, उनके हित में जिस प्रकार से भी लग पाए वो धन वहाँ लगेगा। और यही उन्होंने जाना है आज कि हाँ खंडेराव होलकर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और जहाँ कहीं भी वो होंगे खुश होंगे इस बात को देख करके। और फिर दिखाते हैं कि सब लोग खुश हो जाते हैं, मगर ये मालेराव होलकर गुस्से में होता है और इसे बात पसंद नहीं आ रही होती है। वहाँ गंगूबा भी खुश होते हैं जो ऊपर से देख रहे होते हैं, साथ में हरिपंथ होता है जो बस अब वहाँ खड़ा नहीं रह पा रहा होता और चला भी जाता है, अपने पान का डब्बा वहीं छोड़ जाता है। और गंगूबा खुश होते हैं कि हाँ ये हार गया है और परिवार एक था, एक है और एक रहेगा, ऐसे आसार उन्हें दिखाई दे रहे हैं। खैर अब मालेराव वहाँ से जाना चाहता है, मल्हार और सुधार जी रोक लेते हैं और कहते हैं कि मालेराव तुम गलत हो यहाँ पर, और देवी अहिल्या सही हैं। और दोस्तों अब दिखाते हैं क्योंकि मालेराव वहाँ से गुस्से में चला जाता है, गौतम भाई साहब उसे पीछे जाती है और देवी अहिल्या दुखी हो जाती है। लेकिन गौतम भाई साहब कहती हैं जाते जाते कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, मैं समझा दूंगी इसे। खैर फिर दिखाते हैं मालेराव गौतम भाई साहब देवी अहिल्या कक्ष में होते हैं। देवी अहिल्या से भोजन कराना चाहती है मगर वो मना करता है, नहीं मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। गौतम भाई साहब समझाती है कि इसी तरीके से वो खुद भी खंडेराव होलकर के लिए पकवान बनाया करती थी, खिलाया करती थी, उसे मनाया करती थी, तो तुम भी मान जाओ। मगर कहता नहीं,
वो अपनी दादी से कहता है कि गौतम भाई साहब से कि आपने धोखा दिया है मालेराव को। कहते धोखा क्या दिया है? कहते हाँ, आपने वचन दिया था कि आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आपने तो देवी अहिल्या का साथ दिया है। वो कहते हैं उन्होंने सही का साथ दिया है। फिर वो कहते हैं मुझे कोई बात ही नहीं करनी इनसे, ठीक है। जाना चाहता है तो सामने क्या होता है, मल्हार और सुबेदार जी होते हैं। अब वो उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम अपनी आई से इस तरीके से बात करोगे, इतनी बेरुखी से और इस लहजे में बात करोगे, ये गलत है। अब बेचारा वापस मुड़ता है। देवी अहिल्या उसे बताती है कि ठीक है तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन वो तुम्हारे बाबा थे तो देवी अहिल्या की, जी हाँ, सब कुछ थे। कहती हैं 8 साल की जब यहाँ पर आई थी, उनकी शादी हुई थी और आज तक इस रिश्ते में बंधी हुई हैं। ठीक है, वो छोड़ के चले गई, लेकिन तब छोड़ के चले गए जब मालेराव 8 साल का था। और देवी अहिल्या का जो संबंध है मखणेराव होलकर से कहीं ज़्यादा है। रिश्ते में वो उनके पिता हैं तो उनके पति हैं, और दुख दर्द तकलीफ जो भी है या फिर किसी भी रिश्ते को लेकर के, किसी परंपरा को लेकर के जो भाव हैं वो उनके भी उतने ही सच्चे हैं जितने मालेराव के हो सकते हैं। अब समझाती है, फिर उदाहरण देती है कि देखो मालेराव, ज़रूरत किस चीज़ की है, तुम जल अर्पण करते हो सूर्य देवता को, लेकिन जब एक लोटा तुम्हारे पास में हो और तुम रेगिस्तान में हो तो तुम उस जल को क्या करोगे? उस जल को तुम पियोगे, अपनी जान बचाओगे, ना कि सूर्य देवता को दोगे या फिर कहीं और उसका प्रयोग करोगे। अब वो समझ जाता है, उम्मीद है समझ ही गया होगा, और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से देवी अहिल्या जूझती है और समझाती भी है उन पंडितों को, आचार्यों को, जो कि अब भड़के हुए हैं हरिपंथ के भड़काने से।